नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की तमाम प्रमुख खबरों पर। रामनगर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत, एक गंभीर घायल। लालकुआ के बिंदु खत्ता में धारदार हथियार से हमला, बीच बचाव में युवक गंभीर घायल। उधम सिंह नगर में कच्ची शराब के माफियाओं पर पुलिस का सिकंजा, 5 दिन में 106 गिरफ्तार। रुद्रपुर में नमाज पढ़ रहे युवक से मारपीट के मामले में मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा गिरफ्तार। रुद्रपुर में महतोष मोड़ के दुकानदारों के समर्थन में उतरे विधायक शिव अरोड़ा, पुनर्वास की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन और उसके चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर पिरुमंदारा के पास बाइक और स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में भवानीपुर खुलवे निवासी 62 वर्षीय सोहन सिंह और उसके साथी मलकित सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सोहन सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि मलकित सिंह को गंभीर हालत में हाई सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर भवानीपुर खुलवे क्या घटना हुई है? एक एक्सीडेंट हुआ। सर ये ड्यूटी पे जा रहे थे शिवांगी में, ड्राइवरी करते हुए बस चलाते हैं, तो फिर उन्दारा से सीधा वहीं जा रहे थे शिवांगी में, और स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी काशीपुर से फिर उन्दारा की तरफ को। सर उसने ओवरटेक करके टक्कर मारी। ये कैसे जा रहे थे? ये सर बाइक से थे, 2 व्यक्ति थे, एक थारी के थे मलकीत सिंह और एक मेरे फादर। क्या नाम था? सोहन लाल। कितने साल के थे? सर ये 62। सोहन लाल जी का डेथ हो गई। जी सर। सर वहीं पे एक्सीडेंट हो गया था, वहीं एक्सीडेंट हुआ तो उसी टाइम इनकी डेथ हो गई। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता में होली के दिन दुकान खोलने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर कांग्रेस एससी विभाग के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश कुमार के भाई प्रेम प्रकाश पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे उनके रिश्तेदार सागर अरोड़ा पर भी हमला किया गया, जिसमें उनका अंगूठा कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने कोतवाली लालकुआ में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। क्योंकि देखो जान भी जा सकती थी, उनके सर में भी लगी है। सर दुकान है हमारे कारोडों में, भाई की दुकान है सर। वहाँ 4 बंदे आए, वहाँ हम बगल में घर में गए थे, वहाँ आए गाली लगी वहाँ सामने, तो इसी बीच में हम चले गए वहाँ। उसमें हाथा पाया तो मेरे इधर मार दी, तो बगल में हमारे जमाई भी थे, जमाई ने उंगली काट दी। तो मैं रिपोर्ट करके भैया पहुँचे रहे। कितने ज़्यादा 4 आदमी सर पुरानी भी थी उनके, एक जानने वाला, क्या नाम है उसका, अब्दुल भाई का एक बार केस वाला सर, उसमें हम पीछे थे, वो समझ रहा था तो उस चक्कर से भी दूंगा सर। लग रहा मुझे यही ऐसे लग रहा मुझे सर, तो पूरी ध्यान सर दीजिए, सर करवा के दे दिया। 5 टाके लगे सर। कितने टाके? 4-5 टाके लगे सर। क्या है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ और मेरा ससुराल है यहाँ पे बिंदु खत्ता कार रोड पे। तो मैं अपने ससुराल में आया था होली के त्यौहार पे, तो भाई साहब से प्रेम प्रकाश जी से किसी बात पे विवाद हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर पे था। जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो मैं अपने वो जिस हथियार से या पता नहीं किस चीज़ से वो भाई साहब को मारने लगे थे। जब मैंने उनको बचाया तो उन्होंने मेरा अंगूठा काट दिया। अब उसके बाद मैंने हल्द्वानी ट्रीटमेंट कराया, बट ये इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, काफ़ी तेज हथियार था उनके हाथ में, तेज धार का, जिससे तुरंत अलग ही हो गया ये। कितने लोग? मतलब जहाँ तक मैंने देखा है कम से कम 5-7 लोग तो थे वहाँ पे। भाई पर जानलेवा हमला किया है इन्होंने। मेरा भाई हमारे चाचा की का घर है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर होली मना रहे थे घर में। तो भाई की दुकान है, भाई अपनी दुकान से सब्जी निकाल रहा था, तो इन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि हमें सामान दो। उन्होंने कहा दुकान बंद है, तो उससे लड़ने लगे। जब भाई बचाव में आया तो इस पर हमला कर दिया उन्होंने, और वो लोग पूरी प्लानिंग से आए थे। इससे पूर्व में वो जो कंचन पांडे है, वो अब्दुल नाम के एक दुकानदार है, उस पर उन्होंने झूठा आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट करी। तो हमने पुलिस के में गए थे उसके खिलाफ, क्योंकि वो अब्दुल के साथ मारपीट की उसने, तो वो हमसे खुंदक खाया हुआ था हम लोगों से, और प्लानिंग करके वो होली में आए थे भाई को। और जब जमाई बचाने के लिए आए तो उन्हें धारदार हथियार था उनके सर में, भाई के उन्होंने 3-4 वार कर रखे, और मेरे जमाई हैं सागर अरोड़ा, उनका अंगूठा काट दिया उनने। तो धीरे धीरे हम यही चाहते हैं कि न्याय हो हमारे साथ। वो करीब 5-6 लोग थे।
अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है, जहां एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर पिछले 5 दिनों में पुलिस ने 115 मुकदमे दर्ज करते हुए 106 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 2822 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि 61 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही 1,47,645 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया है। पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल हो रहे कई वाहनों को भी सीज किया है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। रुद्रपुर में अटरिया देवी मंदिर परिसर के बाहर नमाज पढ़ रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह घटना उस समय हुई जब शाहिद नाम का व्यक्ति मंदिर के बाहर खाली मैदान में नमाज पढ़ रहा था। आरोप है कि इसी दौरान अरविंद शर्मा ने वहां पहुंचकर पहले गाली गलौज की और फिर लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शाहिद ने अरविंद शर्मा और एक अन्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीती रात अरविंद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच अरविंद शर्मा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें वह एक मुस्लिम बच्ची से जय श्री राम बुलवाते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो तू ये नहीं कह सकती जय श्री राम। जिसमें भी मुकदमा किया जाना आवश्यक है, उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज करके इसने तत्काल संज्ञान लेके उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें 196 धारा की बढ़ोतरी हुई है तथा जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर के महतोश मोड़ पर दशकों से खोखा लगाकर कारोबार कर रहे करीब 70 से 80 दुकानदारों को हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके दौरान बिजली विभाग ने दुकानों के कनेक्शन भी काट दिए। मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा मौके पर पहुंचे और बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन से कहा कि जब तक इस विषय पर जिलाधिकारी से बातचीत नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। इसके बाद विधायक शिव अरोड़ा ने दुकानदारों के साथ जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया से मुलाकात कर दुकानदारों की आजीविका बचाने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराने की मांग की। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने मामले की जाँच के लिए एडीएम पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो सभी पक्षों की बात सुनकर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगा।
मेरी विधानसभा का क्षेत्र है महतोस, और महतोस में वहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं, लगभग 100 लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर पिछले 40 से 50 सालों से वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें फल लगाकर सब्जी बेचना, मछली बेचना, छोटी छोटी सामान बेचना और अपने परिवारों को पालना, ये काम उनके बरसों बरस से चल रहे हैं। और अभी माननीय उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के अनुपालन में कुछ दिन पहले वहाँ एसडीएम ऋचा सिंह और उनकी पूरी टीम अतिक्रमण हटाओ अभियान के निमित्त वहां पहुंची थी, और ये 100 परिवार हैं, ये बेघर होने की कगार पर आ गए थे, बिल्कुल टूटने की कगार पर आ गए थे। तो उस समय मैं स्वयं वहां पहुंचा था, बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे, तो मैंने वही निर्देशित किया था कि बिजली कनेक्शन को तुरंत जोड़ने का, और ये कि जब तक हमारी जिलाधिकारी से बात नहीं हो जाती इस पे कोई कार्रवाई किसी तरीके से नहीं की जाएगी। बहुत गरीब लोग हैं, वहीं से सब्जी बेच के, मछली बेच के अपना परिवार पालते हैं, बुजुर्ग हैं घर में, बच्चे हैं घर में, उनकी दवाई से लेके, उनके दूध से लेके, उनके राशन वहीं से इनके चलते हैं। अगर ये वहां से उजड़ जाते हैं तो ये बर्बाद हो सकते हैं। तो उनका दर्द हमने समझा, मैं स्वयं वहां पर गया, और आज माननीय जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी से यहाँ मुलाकात हुई है, और उन्होंने इस विषय में एक कमेटी गठित करने के लिए निर्देशित कर दिया है। जो एडीएम पंकज उपाध्याय जी हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित होगी, जिसमें पूरे तथ्य इनके द्वारा रखे जाएंगे, जितने भी वहां पर पिछले 50 साल से काबिज है, और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय में भी रिपोर्ट दी जाएगी, और साथ ही साथ ये पूरी कोशिश की जाएगी कि ये वहीं पर बसे रहे, इनकी रोजी रोटी वहां चलती रहे, और ये किसी तरीके से बर्बाद ना हो, उजड़े ना। साथ साथ जिलाधिकारी महोदय ने यह भी कहा कि अगर किन्हीं कारणों से माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आता है तो फिर इनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए जगह चिन्हित की जाएगी और इन्हें पुनर्वास भी किया जाएगा। तो पहला प्रयास ये है कि इनकी रोजी रोटी चलती रहे और इन्हें वहां अतिक्रमण हटाओ अभियान में इन्हें वहां से ना हटाया जाए। तो आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और पंकज उपाध्याय एडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दी गई है। मैं इन्हें आश्वस्त करता हूं कि इनको नहीं उजाड़ा जाएगा, और अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति कभी आई तो इनका पुनर्वास निश्चित रूप से किया जाएगा। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।